हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बिना स्टडी क्लासेस में। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। और मैं आपको बता दूं, आज हम एक नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे, नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और वो है क्या? हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, इससे जो पिछला चैप्टर मैंने आप साधारण ब्याज आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिया है। और ये आपका नया चैप्टर है। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए आओ इसको समझते हैं। बड़े ही आराम से और पेशेंस के साथ करेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का दोस्तों मतलब होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज। जैसे अभी हम जो साधारण ब्याज पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि हम किसी आदमी से रुपए उधार ले रहे थे। उससे आदमी से क्या ले रहे थे? रुपए उधार ले रहे थे। तो अगर पहली साल में ब्याज 100 रुपये मिल रहा था, तो दूसरी साल में भी ब्याज कितना मिलेगा? 100 ही मिलेगा। तीसरी साल में भी ब्याज कितना मिलेगा? 100 ही मिलेगा। ये क्या था? अभी जो हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे उसका मतलब था। अगर 3 साल के लिए लिया था तो साधारण का मतलब ये था कि यदि पहली साल के लिए ब्याज 100 रुपये है तो दूसरी साल के भी 100 रुपया और तीसरी साल के लिए भी 100 रुपया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा दोस्तों? इसका अगर वास्तविक मतलब की बात करें तो जैसे हमने P रुपया उधार लिया किसी से, तो अगर एक साल का ब्याज हो गया कितना? 100 रुपया। कितना हो गया? 100 रुपया। तो अगली साल जो ब्याज लगेगा वो केवल P पे नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या था? पहली साल भी P पे ही लगेगा, दूसरी साल भी P पे ही लगेगा, तीसरी साल भी किस पे लगेगा? P पे ही लगेगा। तो अब यहाँ पे जो ब्याज लगेगा दूसरे साल के लिए वो केवल P पे नहीं लगेगा, जो P होगा वो प्लस उसमें ब्याज भी जुड़ जाएगा, उस पर लगेगा। चलिए मैं अभी आपको सारा कुछ डिस्कस क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले आप लिख लो, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलने वाला ब्याज। आप अगर लिखना चाहो एक लाइन में इसका मतलब, तो क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे मिलने वाला ब्याज। ब्याज पर भी मिलने वाला ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। सिर्फ आपको इतना ही समझना है। और आपको एक बात क्या याद रखनी है कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज समान रहता है। आपको इतना याद रखना है दोस्तों कि पहले साल का चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस 2 बातें याद रखनी है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज का वास्तविक मतलब होता है वो क्या होता है? ब्याज के ऊपर भी मिलने वाला ब्याज। क्या होता है? ब्याज के ऊपर भी मिलने वाला ब्याज, ठीक है? अगर बेसिकली बात करूँ इसका फॉर्मूला जो हम 6, 7 और 8 में पढ़ते चले जाते हैं, वो दोस्तों क्या होता है? वो होता है A = P 1 + R/100, 1 + R/100। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? अगर इसका यूज़ करेंगे तो आप, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चंस को सेकंडों में सॉल्व करेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व करने का दोस्तों एक तरीका नहीं है, एक से ज़्यादा तरीके हैं, 5-6 तरीके हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए सूटेबल हो, आप उसको करना है, ठीक है? चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि मैंने किसी व्यक्ति से 100 रुपया उधार लिया। कितना रुपया उधार लिया? 100 रुपया उधार लिया। मैं किसी के पास गया, लाला जी के पास गया और मैंने 100 रुपया उधार लिया, ठीक है? 100 रुपया उधार लिया कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 100 रुपया उधार लिया कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और जो ब्याज की दर है, जो रेट है, वो कितना है? 10% है। रेट है वो कितना है? 10% है। तो बताइए 3 साल का ब्याज कितना होगा या 3 साल का मिश्र धन कितना होगा? ऐसी चीज़ें मुझसे अगर पूछ ले तो, यानी आपसे पूछा है CI और A, इस तरीके का पूछा, CI और A पूछा है, दोनों चीज़ पूछी है। तो आपने रुपया कितना उधार लिया? 100 रुपया। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। रेट कितना है? 10% का। और आपको C और A दो चीज़ें बतानी है। अगर दोस्तों आप इस फॉर्मूले से बात करेंगे तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो सुनो। A हमें निकालना है,
पी कितना दे रखा है 100 रुपया, और ब्रैकेट में और ये टी और लगा लेना, ए इक्वल टू पी 1 + r/100 टी। यहाँ पे टी और लगा लेना। टी क्या है समय, आर क्या है रेट, पी क्या है मूलधन और ए क्या है मिश्रधन। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ए बराबर पी 1 + 1 + आर की वैल्यू कितनी है 10% अपॉन 100 और टी की वैल्यू कितनी है 3 साल। टी की वैल्यू कितनी है 3 साल। तो यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 एकम 10, 10 और 1 11, यानी 11/10 की पावर 3, 11/10 की पावर 3। तो अर्थात इसका मतलब क्या हो गया 100 ए प्लस नहीं इंटू 100 गुणा ये कितना हो गया दोस्तों 11 इंटू 11 और इंटू 11 और नीचे कितना हो जाएगा 10 गुणा 10 और गुणा में 10। ठीक है, ये देखो 1 2 और 1 और 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, 11 में 11 में 121 और 121 में अगर हम 11 से गुणा करेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 11 एकम 11 और 2 13, यानी 1331 और नीचे कितना आएगा 10, अर्थात 133.1। जो हमारा ए आ गया वो कितना आ गया 133.1 आ गया। जो ए की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है 133.1, यानी मिश्रधन हमारा आ गया 133.1। अब हमें क्या निकालना है CI यानी ब्याज निकालना है। तो आप जानते हो जो ब्याज होता है मेरा वो क्या होता है, जैसे ए होता है, ए में क्या होता है P होता है और CI होता है, P होता है और CI होता है, तो इसमें P भी होगा और CI भी होगा। तो अगर इसमें से P घटा दूँ, P कितना था 100 रुपया, P अगर इसमें से 100 रुपया घटा दूँ तो मेरा CI कितना बचेगा 33.1, कितना बचेगा 33.1। तो ये तो हो गया कौन सा तरीका, फॉर्मूले वाला तरीका। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो मुझे नहीं लगता, ये तो चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू बहुत आसान दे रखी है, तो ये आपने यहाँ पे समझ लिया। लेकिन आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे बहुत बड़े बड़े अच्छे खासे लेवल के मिलेंगे, तो अगर इस तरीके से करोगे तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। इस चीज़ को भूल जाओ, ये फॉर्मूला आपको कभी नहीं लगाना है। आपको कैसे करना है सुनो, आपने रुपया कितना उधार लिया 100 रुपया उधार लिया, आपने 100 रुपया उधार लिया कितने साल के लिए 3 साल के लिए, रेट कितना है 10%। अगर मैं पहले साल की बात करूं, कितने साल की बात करूं पहले साल का, तो 10% का रेट लगेगा। किस साल की बात हो रही है पहली साल का, 10% का रेट लगेगा। तो 100 का 10% कितना होता है 10, तो यानी 10 रुपये ब्याज मिलेगा पहली साल। पहली साल कितना ब्याज मिलेगा 10 रुपये। तो कुल मिला के जो मिश्रधन हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा 110 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है वो मैंने अभी आपको बताया कि ब्याज के ऊपर मिलने वाला ब्याज। अगर पहली साल देखो 100 रुपये पर 10% के रेट से एक साल में मिलने वाला ब्याज कितना हो गया दोस्तों 10 रुपये हो गया। कितना हो गया 10 रुपये। तो 100 रुपये पर पहली साल का 10% रेट से 10 रुपये ब्याज हो गया। तो कुल मिला के मेरा मिश्रधन हो गया वो कितना हो गया 110। तो पहली साल का क्या हो गया 110। पहली साल का मैंने बताया कि CI SI दोनों समान रहते हैं, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, दोनों पहली साल के लिए क्या रहते हैं समान। ये पहली साल की बात हो गई। अब अगली साल जो ब्याज लगेगी दूसरी साल में ब्याज लगेगी वो दोस्तों 100 रुपये पर नहीं लगेगी। अब वो किस पे लगेगी 110 पे। किस पे लगेगी 110 पे। 10% के रेट पे 110 रुपये पर 10% के रेट से अगले एक साल के लिए 20 11 एकम 11। तो अब जो ब्याज मिलेगी वो कितने रुपये मिलेगी 11 रुपया। दोस्तों ब्याज अब कितनी मिलेगी 11 रुपया। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी 11 रुपया ब्याज मिलेगी। तो 110 और 11, अब राशि कितनी हो जाएगी 121 रुपया। अब राशि कितनी हो जाएगी 121 रुपया। ये क्या चल रहा है मेरा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर यहीं पे ये राशि साधारण होती तो देखो पहली साल 100 रुपये पे 10%, दूसरे साल जो 110 पे ब्याज लगा है वो 100 पे ही लगता यदि साधारण ब्याज होता तो। लेकिन ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, वो क्या होता है कि जो ब्याज मिलता है वो हर एक साल मूलधन में ऐड होता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है। पहली साल 100 रुपया था, 10 रुपया ब्याज मिल गया, अब 110 हो गया। अगली साल के लिए जो ब्याज लगेगा वो 110 रुपये पे लगेगा। किस पे लगेगा 110 रुपये पर 10% के रेट से कितना हो गया 121। अब अगले तीसरे साल जो ब्याज लगेगा, जो थर्ड साल ब्याज लगेगा
वो भी दोस्तों 10% के रेट से लगेगा। किससे लगेगा? 10% के रेट से। तो 121 रुपये पर 10% के रेट से 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 121 से कम 121 में 10 का भाग लगाएंगे तो 12.1। अब जो यहाँ जो ब्याज मिलने वाला है वो कितना मिलेगा? 12.1 रुपया। कितना मिलेगा? 12.1। तो अब जो राशि होगी वो कितनी हो जाएगी? 121 में 12.1 जुड़ेगा तो 133.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 133.1। तो अगर मैं कुल मिला के बात करूं, अगर 3 साल का बात करूं दोस्तों, तो कुल मिला के मुझे ब्याज कितना मिलेगा? तीनों साल का 100 रुपया था और कितना हो गया? 133.3। अर्थात जो मुझे ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 33.1। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं कि 100 पे जो चेंज होता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में ही होता है, तो अगर परसेंटेज में बात करूं तो कुल मिला के जो ब्याज मिला है वो मेरा 100 रुपये पे कितना परसेंट मिल गया? 33.1% मिल गया। कितना मिल गया? 33.1% मिल गया। बोलो हाँ या ना। बात यहाँ तक की समझ में आई कि नहीं? अगर मैं 2 साल की बात करूँ, अगर यहाँ तो चलो मुझसे 3 साल पूछा है, अगर मुझसे यहाँ पे 2 साल पूछा होता, कितना पूछा होता? 2 साल, तो मेरी राशि कितनी थी? 100 और हो कितनी गई? 121। तो अर्थात मुझे ब्याज कितने का मिल गया? 21 रुपये का। कितने का मिल गया? 21 रुपये का। अगर कुल ब्याज पूछूं, कुल चेंज पूछूं तो कितने % का मिल गया? 21% का मिल गया। कितने % का मिल गया? 21% का मिल गया। बोलो हाँ या ना। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक की बात आपको समझ में नहीं आई या नहीं आई? तो ये चीज़ आपको समझ में आई। आप यहाँ से 3 साल का ब्याज निकाला था तो फॉर्मूले से कैसे निकाला था? 33.1%। और यहाँ से भी कितना आया? 33.1% आया। अब अगर आप ये वाला तरीका करोगे हर बार, अगर आप ये वाला तरीका करोगे तब भी टाइम लगेगा, अगर ऐसे करोगे तो तब भी टाइम लगेगा। अब सर कोई हमें ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे हमारा सवाल किस में हो जाए? बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, आसानी से सॉल्व हो जाए। चलो साहब बिल्कुल बता देंगे आपको, बिल्कुल ऐसा तरीका बता देंगे कि सवाल आपका बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाए। बोलो हाँ या ना। यहाँ तक की बात समझ में आई है आपको कि नहीं आई है? यहाँ से कुल मिला के देखा जाऊँ तो 100 रुपये पे कितना ब्याज मिल गया? कुल मिला के 21 रुपये का ब्याज मिल गया 2 साल में। अगर 3 साल की बात करूं तो 33.1 रुपये का ब्याज मिल गया। अब सर हमें ऐसा तरीका बता दो कि एक बार में आसानी से निकल आए। तो जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाया, जब लाभ हानि पढ़ाया, तो एक चीज़ बताई थी, सक्सेसिव चेंज, यानी क्रमागत परिवर्तन। किसी भी चीज़ में अगर लगातार परिवर्तन हो रहा है, पहले 10% का हो गया, फिर से 10% का हो गया, तो कैसे निकालते थे? फॉर्मूला बताया था x + y, x/y और अपॉन में 100। बोलो ये वाला तरीका बताया था कि नहीं बताया था? तो यहाँ भी दोस्तों कोई नई चीज़ नहीं है, इस ब्याज में भी वही लगातार परिवर्तन आ रहा है। क्या रहा है? 100 रुपये पे 10% बढ़ा, 110, फिर उस पर भी लगातार 10% बढ़ गया, फिर उस पर भी लगातार 10%, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो अगर मैं 2 साल की बात करूँ, किसकी बात करूँ? 2 साल की बात करूँ, तो 2 साल 10% चेंज हो रहा है। तो पहले साल भी 10, दूसरे साल भी 10, प्लस 10 × 10 और अपॉन में 100। 10 और 10 20, 1 0 1 0 1 0, और ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 1 हो जाएगा। 10 और 10 20, 20 और 1 21, यानी 10 और 10 का 10 + 10 का 2 बार का क्रमागत परिवर्तन क्या होता है? 21% होता है। तो अगर आपको 100 रुपये राशि दे रखी है, 100 रुपये राशि दे रखी है और 10% के रेट से 2 साल का ब्याज पूछा है, 10% के रेट से क्या पूछा है? 2 साल का ब्याज पूछा है, तो आप कैसे बताओगे? 100 रुपये पर कितना % ब्याज मिलेगा? 21% ब्याज मिलेगा। कितना? 21% अपॉन में 100, 1 2 1 और 2, तो कुल मिला के कितने रुपए का ब्याज मिलेगा? 21 रुपये का। तो अब इस तरीके से डायरेक्ट कर दोगे कि हाँ जी मुझे 21 रुपये का ब्याज मिल गया। क्रमागत परिवर्तन बताया। अगर 3 साल का पूछ ले तो, अगर 3 साल का पूछ ले तो दोस्तों मैंने आपको 3 साल के लिए क्या बताया था? अगर 1 साल का और होता है यहाँ पर तो आप पहले 2 साल का निकालेंगे 21%। अब इस 21 के साथ, अब 21 के साथ इस वाले 10 को ले लेंगे, 21 के साथ क्या ले लेंगे? इस वाले 10 को ले लेंगे। तो कर लो 21 + 10 + 21 गुणा 10 और बट्टे 100। 21 और 10 कितना हो गया? 31, 1 0 से 1 0, ये हो गया 2.1। कितना हो गया? 2.1 हो गया। 31 और 2 कितना हो गया? 33.1। तो कुल मिला के ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 33.1। अर्थात 100 रुपये की राशि पर कितना ब्याज मिलेगा? 100 रुपये की राशि पर कितना ब्याज मिलेगा? 33.1 अपॉन में 100,
जीरो से जीरो कट जाएंगे तो 33.1। तो वो भी ब्याज भी यहाँ पे कितना मिला है, 33.1% का ब्याज मिला है। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको इस तरीके से करना है, आपको क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। बताओ ये वाली चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं? अब भैया बात ये आती है, अब एक चीज़ समझो, चलो मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ और आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी तो थोड़ा फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब ये अगला आपके लिए प्रश्न है। प्रश्न ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 रुपये की राशि, 8,000 रुपये की राशि R बराबर 10% के रेट से, 8,000 रुपये की राशि 10% के रेट से, 10% के रेट से T बराबर 2 साल, यानी 2 साल में बताइए ब्याज कितना हो जाएगा। क्या बताना है आपको? ब्याज यानी CI बताइए और अमाउंट, दोनों चीज़ बतानी है आपको। CI भी बताना है और अमाउंट भी बताना है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। कितने रुपए की राशि है? 8,000 रुपये की राशि। तो दोस्तों अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, आपको ना तो जो बेसिक फॉर्मूला शुरुआत से चला रहा है वो करना है, आपको क्या करना है, रेट क्या है 10%। रेट क्या है 10% का, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 10% का सक्सेसिव क्या होता है 2 बार के लिए? 10, वही वाला फॉर्मूला क्या होता है देखो, x प्लस वाई और एक्स वाई और अपॉन में 100। क्या होता है? x प्लस वाई और एक्स वाई और अपॉन में 100। तो वही 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 और बट्टे 100। तो 1 2 1 और 2, 1 एकम 1, 10 और 10 20। तो अर्थात कुल मिला के जो ब्याज मिलेगा आपको दोनों साल का, वो कितना मिलेगा? 21% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 21% ब्याज मिलेगा। तो जो आपका CI होगा, क्या होगा? CI होगा वो 8,000 का कितना हो जाएगा? 21%। कितना हो जाएगा? 21%। 1 0 2 0 1 0 2 0। ठीक है, तो काटो इसे, कट गया। 8 का गुणा कर लो, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और 1 0। तो अर्थात जो आपका ब्याज होगा, जो CI होगा वो कितना होगा? 1680 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1680 रुपया हो जाएगा। तो आपको न तो वो फॉर्मूला बताया वो करना है और ना ही आपको ये वाला कोई तरीका करना है जो मैंने बताया। आपको क्या करना है? इस तरीके से करना है। ठीक है, फॉर्मूले वाला तरीका नहीं करना है आपको। अगर इस तरीके से करोगे तो टाइम लग जाएगा। अगर मुझसे अमाउंट पूछा है तो क्या पूछा है? अमाउंट। अब प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। 100% होता है और ब्याज कितना मिलेगा? 21%। तो अब मूलधन कितना हो जाएगा भैया? प्रिंसिपल का 121%। तो 8,000 का 121 बट्टे 100, 1 2 1 और 2 0 कट गए। अब इसे गुणा कर लो, 1 तो 0 लास्ट में आएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 16 और 1 अच्छा 8 दूनी 16, 16 के 6 हासिल 1, 8 एकम 8, 8 एक 9, तो 9,680। तो आपका जो मिश्र धन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 9,680। अगर ब्याज पूछ ले आपसे तो वो कितनी हो जाएगी? 1680। तो आपको ये तरीके लगाने हैं। क्या लगाने? ये तरीके लगाने। अगर दोस्तों यहीं पे आपसे 3 साल का पूछ लिया होता तो आपसे 3 साल का, तो आप क्या करते? 21% 2 साल का आ गया तो 21 के साथ 10% और लगा दो। तो 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणा 10 और बट्टे 100, बट्टे में 100, 1 0 कट जाएगा। तो कुल मिला के 21 और 10 31 और यहाँ से 2.1 आएगा तो 33.1 आएगा। कितना आ जाएगा? 33.1% आ जाएगा। तो अब ब्याज अगर 3 साल के लिए पूछा होता तो 21 की जगह कितना लगाते? 33.1%। ऐसे 4 साल के लिए तो उसी तरह 4 के लिए भी निकाल लेते इसी तरीके से। लेकिन अगर फॉर्मूला वगैरह लगाओगे तो आपके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अब एक बात समझ में आती है, चलो सर यहाँ तक की बात तो पूरी तरीके से समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और है अगला, वो बताइए भैया। बिल्कुल बताएंगे वो वाला भी क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि P बराबर 3600 रुपये। P बराबर कितना? 3600 रुपये। 3600 रुपये की राशि, रेट है 16 सही 2/3% का। कितने का? रेट है 16 सही 2/3% का और टाइम है 2 साल। टाइम कितना है? 2 साल। आपको A भी बताना है और CI भी बताना है। क्या बताना है?
ए भी बताना है और सी आई भी बताना है। तो आप क्या करोगे, फटाफट से, जैसे ही आपने 16 सही 2/3 देखा और 2 साल के लिए पूछा है, भैया हम फटाफट से यही कर देंगे। 16 सही 2/3 को 16 सही 2/3% बस लगा लो। 16 सही 2/3 और प्लस 16 सही 2/3 और प्लस गुणा में 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 और अपॉन में 100। ये वाला तरीका लगाएंगे फटाफट से देख के। दोस्तों ये समझो, अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसे आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, मतलब सॉल्व कर लोगे इसे। वैल्यू भैया फ्रैक्शन में आ गई, वो तो 10% था तो आसानी से 10 और 10 20 और 10 और 10 100 का गुणा 100 का भाग करके 21% हल निकाल दिए थे। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे निकाल के दिखाओ, यहाँ पे अगर निकालोगे तो इन दोनों को ऐड करोगे, फिर इन दोनों को ऐड करोगे, भाग गुणा भाग करोगे, इसी में टाइम निकाल दोगे। तब तक कुछ दूसरा बंदा आपके साथ से क्वेश्चन सॉल्व करके भी आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये तरीका लगाओगे, अब अगर ये वाला तरीका लगाओगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। अब ये तरीका नहीं लगाना, क्वेश्चन की सिचुएशन को देख के लगाना है तरीका, कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाए। अगर अब ये तरीका लगाओगे तो सॉल्व ही करते रह जाओगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा आपसे, ठीक है। अब क्या लगाना है आपको वो सुनो। मैंने आपको जब क्रमागत परिवर्तन बताया था तब मैंने आपको ये भी बताया था, जैसे 10% है, ठीक है, देखो 10% पहले साल चेंज हो रहा है और 10% दूसरे साल भी चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ तो वैल्यू आसान थी तो इसलिए ये वाला तरीका लगा दिया था, कौन सा, x + y और x × y और अपॉन में 100। यहाँ पे क्या था, वैल्यू क्या थी, आसान थी। लेकिन अब वैल्यू आसान नहीं है, अब वैल्यू आ गई कैसी, फ्रैक्शन में आ गई, इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अब क्या लगाना है आपको, अब आपको वो वाला तरीका लगाना है। कौन सा वाला, मैं आपको बता दूं। जैसे 10% और 10% का दो क्रमागत परिवर्तन निकालते हो तो कैसे निकालते हो, 10 + 10, 10 × 10 और बट्टे में 100, 1 0, ये 2 0 कट गए, तो कुल मिला के कितना आ गया, 21% आ गया। अगर इसे इस तरीके से करोगे, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, कितनी होती है, 1/10। अगर कोई राशि 10 है तो अगले साल कितनी हो जाती है, 11। फिर से 2 साल के लिए है तो 10 है तो कितनी हो जाती है, 11। तो 10 ढाई 100 और 11 में 11 121, तो कितने का चेंज आ गया, 100 पे, 100 से 121 हो गया। तो कुल मिला के अगर परसेंटेज चेंज देखो तो कितना हो जाएगा, 21% का। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, दोनों तरीके से समान है, दोनों तरीके से क्या है, समान। अगर इसको इससे करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और अगर इसको इस वाले से करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो तरीका वो करना है जिससे जल्दी हो जाए। अगर ये वाला इस वाले को इस वाले तरीके से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, और इस वाले को इस वाले तरीके से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, कुल मिला के अगर निकालनी है ब्याज तो आप कैसे करोगे मेरे प्यारे भाई, मेरे भाई कैसे करोगे, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/6, कितनी होती है, 1/6। तो 1/6, अगर कोई राशि पहले साल 6 रुपया है तो अगले साल कितनी हो जाएगी, 7, यानी 16 सही 2/3% का वृद्धि हो रही है। 6 का 16 सही 2/3 1 होता है, तो अगर 6 तो 7 हो जाएगी, अगले साल भी 6 है तो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 7 हो जाएगी। तो 6 छिंगे 36 और 7 7 7 जा 49, अर्थात 36 रुपये की राशि 2 साल में बढ़ के कितनी हो जाएगी, 49। 36 रुपये की राशि 2 साल में कितनी हो जाएगी, बढ़ के 49। तो यानी पी मेरा कितना हो गया, 36, और अमाउंट मेरा कितना हो गया, 49, और पी मेरा दिया कितना है, 3600, यानी 36 की वैल्यू दे रखी है 3600। 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3600। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे भाई, 100। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 100। मुझे कितना क्या निकालना है, अमाउंट 49 की वैल्यू निकालनी है। 49 की वैल्यू निकालोगे, अगर यहाँ से 49 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 4900, कितनी आ जाएगी, 4900। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं, 49 की वैल्यू 4900। तो मेरा अमाउंट यानी मिश्र धन कितना आ गया, 4900। अब मुझे ब्याज निकालनी है, 36 रुपये की राशि कितनी होगी, 49 हो गई, तो ब्याज कितना मिल गया, 4 और 9 13, कितने रुपये का ब्याज मिल गया, 13 रुपये का। तो यहाँ से एक की वैल्यू 100 दे रखी है, अगर 13 की वैल्यू निकालूंगा, 13 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, 1300 रुपये, कितनी हो जाएगी, 1300 रुपये। तो ब्याज मेरा कितना मिल गया, 1300 रुपये मिल गया। कितना मिल गया मेरे प्यारे भाई, 1300 मिल गया। तो बताओ आपको यहाँ तक की चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। तो आपको ये वाला तरीका लगाना है, अगर वैल्यू टफ दे रखी हो, अगर कठिन दे रखी हो तो आपको ये वाला तरीका लगाना है जो फ्रैक्शन में दे रखी हो। अगर आसान दे रखी हो, 10%, 20%, 30%,
40%, इस तरह की दे रखी हो तो इस वाले से निकाल लेना। और अगर आपको कठिन वैल्यू दे रखी हो, कैसी, 16 सही 2/3, ठीक है, 7 सही 14 सही 2/7, ठीक है, इस तरह की वैल्यू दे रखी हो। और दे रखी हो आपको बहुत सारी वैल्यू होती है फ्रैक्शन में, 8.5% वाली है, 12.5% वाली ऐसे दे रखी हो, इस तरह की दे रखी हो। तो आपको किस वाले तरीके से करना है, ये जो तरीका बताया इस वाले से करना है। और आसान आसान वैल्यू दे रखी हो तो इस वाले तरीके से करना है। तो बताओ यहाँ तक की बात समझ में आपको आई या नहीं आई? आ गई यहाँ तक की बात? अगर यहाँ तक की बात मेरे भाई प्यारे समझ में आ गई है, अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई है तो चलिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या मिनट? चलिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न है आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जरा पढ़ो। कोई एक राशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में, कितने साल में, 2 वर्षों में 2,80,900 कितनी हो जाती है, 2,80,900 रुपये हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात करें। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि पी मुझे निकालना है, धनराशि निकालनी है, और ए दे रखा है अमाउंट कितना, 28,900, और टाइम कितना दे रखा है, 2 साल, और टी कितना दे रखा है, 2 साल, और रेट कितना दे रखा है, 6%। रेट कितना दे रखा है, 6%। तो आप कोई से तरीके से कर लो, दोनों ही आपके लिए आसान पड़ेंगे। 6% का रेट दे रखा है, 6% का रेट दे रखा है, तो अर्थात वही वाला तरीका x + y और xy और अपॉन 100। तो 6 + 6 और 6 × 6 और अपॉन में 100, तो 6 और 6 12, और ये 0.36। तो कुल मिला के जो ब्याज मिला होगा वो कितना मिला होगा, 12.36 मिला होगा। तो यानी पी पर कितने परसेंट का ब्याज मिल गया, 12.36। तो कोई राशि अपने आप में तो 100% होती है, तो अब हो जाएगी 112.36 और अपॉन में 100, तब जाके क्या मिलेगा, मिश्रधन, और मिश्रधन दे रखा है 28,900 दे रखा है। तो इस तरीके से पी की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, अगर यहाँ से कैलकुलेशन आसान ना पड़े तो वो कर लेना। 6% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/50। कितनी होती है, 3/50। अगर कोई राशि 50 है तो अगले साल कितनी हो जाएगी, 53। 2 साल है तो पहले साल 50 है तो फिर 53, यानी पहला साल दूसरे साल। तो कुल मिला के कोई राशि, ये अनुपात ले लिया, ये 2500, और ये कितना हो जाएगा, 53 × 53। कितना हो जाएगा, 53 × 53 हो जाएगा। इसका गुणा करोगे तो गुणा कर लो, चलो, 3 × 9, 3 × 9, 5 15, 15 दूनी 30 का 0, 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, और 55 25 और 3 28, यानी 2500 की राशि कितनी होगी, 2809। यानी ये पी था और ये अमाउंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2809। इसकी वैल्यू दे रखी है 28,900, दिखाई दे रहा है, 28,900। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी देखो 28,900, यहाँ भी तो कट जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 100। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 100। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 2500 की। तो 2500 के पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, 2। चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 2500 की वैल्यू निकालनी है, तो 2500 के पीछे कितने जीरो लग जाएंगे मेरे भाई, 2 जीरो। तो अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 2,50,000। तो वो राशि मेरी कितनी थी, पी मेरा कितना था, 2,50,000। कितना था, 2,50,000। तो इस तरीके से आप निकालोगे क्वेश्चन को। ये वाला आसान पड़े तो ये वाला करना, ये वाला आसान पड़े तो ये वाला करना। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने ये हालांकि बता दिया है, ये वाला आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको ये वाला करना है मात्र। 50 53 50 53, 2500 की राशि 2809, और 2809 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 280900। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 100। अगर ये चीज़ ना समझ में आ रही हो तो और मैं डिटेल में लिख दे रहा हूँ अच्छे से। देखो 2809 की वैल्यू दे रखी थी 280900। तो यहाँ से एक की वैल्यू इसका भाग लगेगा तो कितनी आ जाएगी, 100। 2500 की वैल्यू निकालेंगे तो 2500 और 2 जीरो। तो दोस्तों आज मैंने इस क्लास में आपको बेसिक बता दिए और 1-2 क्वेश्चन करवा दिए। आगे कल जब मुलाकात होगी तब भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी बढ़िया लेवल के, अच्छे लेवल के। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।